देखो यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया था अपन ने, आर निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, टी भी फाइंड आउट कर लिया है ना। अब ये सारी वैल्यूज हमको किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम अगर टी निकाल, इधर से अगर मैं टी लिखूं तो टी क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, और एम को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी माइनस ए और इधर आ जाएगा टी। हमें ये वाला एम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू तो आप यहाँ से पुट कर दो। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एम डैश जी प्लस स्मॉल एम जी। ये तो टी की वैल्यू हो गई, ठीक है। और इस टी की वैल्यू, और इस साइड आपका गया एम, और ये आ गया जी माइनस ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए अपने पास है जी टेन थीटा, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ जी टेन थीटा। सर हम्म। सर इसमें अपन जी की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू नहीं कर सकते क्या पुट? नहीं, ये तो कैंसिल हो रहा है ना, और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है अपन को, थीटा ही गिवन है बस। तो एंगल तो दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर 30 डिग्री या जो भी हो, पर वो वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ, है ना। तो टेन थीटा तो ऐसे ही रहेगा। जी देखो कैसे हो सकता है, यहाँ पर अगर मैं इस टर्म और इस टर्म में से जी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ बचेगा आपके पास जी टेन थीटा, और ब्रैकेट में आएगा एम डैश प्लस स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पर देखो कैपिटल एम हो गया, जी आ जाएगा, बाहर आ रहा है जी, ये जी और ये जी, तो जी कॉमन आ गया। और टेन थीटा अगर मैं बाहर ले लूँ एक, यहाँ से ये टेन थीटा अगर बाहर ले लूँ, तो देखो जी टेन थीटा मैंने कॉमन लिया है। जी टेन थीटा का जब यहाँ पर डिवाइड होगा, तो जी से जी कट जाएगा, है ना, और वन अपॉन वन अपॉन टेन टेन थीटा। थीटा बचेगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर वन बचेगा, है ना। तो अब क्या होगा, ये जी टेन थीटा से जी टेन थीटा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब यस। यहाँ आपके पास क्या बचा, एम डैश प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एम, और ब्रैकेट में क्या हो गया, वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा माइनस वन। आपसे पूछा है कैपिटल एम कितना होगा, तो कैपिटल एम देखो कितना होगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाय कॉट थीटा माइनस वन। तो ये इसका आंसर है। मैंने आपको सॉल्यूशन भेजे भी थे, उसमें भी आप देख सर सकते इसका सॉल्यूशन नहीं है। हैं, इस वाले का नहीं होगा उसमें। ठीक है, ये इसका सर आंसर है। इसमें आंसर लिखा हुआ है लेकिन आंसर की जगह क्वेश्चन ही लिख दिया। अच्छा अच्छा, अरे वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था इसलिए हो गई प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, ये आंसर है इसका, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम डैश प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाय कॉट थीटा माइनस वन, है ना। इस तरह से सॉल्व करना है हमको। एम पूछा था इसने कि भाई एम की वैल्यू क्या होगी, है ना। और कुछ इसमें यस। दोबारा कोई एक्सप्लेनेशन बताना हो, कुछ भी कोई भी इक्वेशन ऐसी हो, या दोबारा भी, क्योंकि ये बोर्ड पर ही है, आप चाहो दोबारा कुछ भी पूछना हो, रिपीट करना हो तो रिपीट कर देंगे, बोलो। सर सर एक बार पूरा सर इसको रिपीट आप कर शॉर्टली दीजिए। समझा दो एक बार। हाँ, एक बार शॉर्ट यस सर। समझा देते हैं। इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये कुछ सिस्टम है। पहला सिस्टम तो ये है, देखो कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स भी याद कर लो आप, जो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस में आ रही है। जैसे ये जो चीज होती है उसको बोलते हैं वेज, और वेज के ऊपर जो स्लिप हो रहा है या जो स्टेशनरी भी है उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो इस तरीके के जो भी बने होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, और ये जो बना होता है इसको बोलते हैं वेज। तो एक वेज है, उसके इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और विद रेस्पेक्ट टू दिस, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो तो ठीक है अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चला कि यार चलो सूडो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है इधर, पर आपको ध्यान रखना है कि सूडो का कॉन्सेप्ट कब आता है। तो सूडो का कॉन्सेप्ट आता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब यह यहाँ पर इसने बोला है कि ऐसा कैपिटल एम बताओ कि, जो कि ऐसे ही कैपिटल एम की वैल्यू बतानी है कि ये जो स्मॉल एम है विद रेस्पेक्ट टू दिस एम डैश रेस्ट में हो, विद रेस्पेक्ट टू दिस एम डैश ये स्मॉल एम जो है वो रेस्ट में होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि अगर ये नीचे आएगा तो ये जो आपका एम डैश यानी कि वेज है, ये वेज एक्सेलरेट होगा राइट साइड में, और अगर वेज एक्सेलरेट होगा राइट साइड में, और विद रेस्पेक्ट टू इस वेज अपन इस ब्लॉक को देख रहे हैं, तो ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और नॉन इनर्शियल के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, सूडो का कॉन्सेप्ट आता है। तो फर्स्ट थिंग तो मैकेनिक्स अपन अभी स्टडी कर रहे हैं, जब तक अपन सेकंड बुक पर नहीं जाते हैं, और ऑलमोस्ट अपन खत्म करने पर है, तो आपके मैकेनिक्स ही चल रहा है ये। तो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में पहली स्टेप तो यही है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो सबसे सिंपल फ्री बॉडी तो इसका बनेगा ही सही, इजी आप कर लोगे। तो अगर आप इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान रहे हो तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है ये कहाँ जाएगा,
राइट साइड जाएगा, है ना। अभी सूडो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, देखो इसमें सूडो की कोई बात नहीं है। फिर आप इस वेज के लिए इक्वेशन लिखोगे तब भी सूडो वाली कोई बात नहीं है। पर जैसे ही आप इस स्मॉल एम के लिए आओगे तो ये स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज रेस्ट में, और जो वेज है वो मोशन कर रहा है, तो एक्सिलरेट कर रहा है। तो वेज क्या, विद रेस्पेक्ट टू वेज, अगर ये जो है आपका ये वाला ब्लॉक रेस्ट में है तो ये क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा जिसको अपन बोलेंगे सूडो फोर्स। तो एक सूडो फोर्स लगाना है, सूडो फोर्स लगा दो, और बस तीनों तीन एलिमेंट का सिस्टम है ये। तो इसके लिए आपको इक्वेशंस बनानी है, फिर इस वेज के लिए इक्वेशन बनानी है, और फिर इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनानी है। तो आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ और कौन सर सा। सर वेज में अपन ने एमए क्यों नहीं डाला, सूडो फोर्स? वेज में क्यों नहीं डाला, तो देखो ना बेटा, वेज के लिए भी जो ऑब्जर्वर है वो तो ग्राउंड पर है ना। ये ऑब्जर्वर तो ग्राउंड पर है, ये वाला ऑब्जर्वर, ये तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ये वाला ऑब्जर्वर ही इसको एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ कोई सूडो फोर्स नहीं आया क्योंकि ये तो ग्राउंड पर है। ग्राउंड क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, यही वाला ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को भी, इस वेज को भी एनालाइज कर रहा है। तो ये वेज भी ऑब्जर्वर का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड पर है, तो इसमें भी आपके जो है सूडो फोर्स नहीं आएगा। पर इस ब्लॉक, ये वाले ब्लॉक के लिए ये बोला गया है कि ये वाला ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज रेस्ट में है, ये ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज रेस्ट में है। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस वेज रेस्ट में, तो आपको इस, अब ऑब्जर्वर अभी तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे थे आप इन दोनों को, अब ये कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो आपको ऑब्जर्वर का होना चाहिए, वेज में होना चाहिए। और जैसे ही आपका ऑब्जर्वर वेज में पहुंचेगा तो जो वेज है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसलिए आपको इसमें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात यस सर। है ना। बहुत यस सर। अब तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, आप काफी कर चुके हो आप। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ बोर्ड पे, मुझे आप बता देना अगर कुछ वैल्यूज मिस हो जाए तो। ठीक है, इसे कोई पिक विक लेनी है सॉल्यूशन की, ये वाला सॉल्यूशन नोट सर करना ले है लिया। आपको, है ना। हो गया, चलो। अब इसके बाद वाला भी जो, तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट कॉन्सेप्ट अपना डिस्कस किया हुआ है ना। और ऐसा ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी है, तो मैं भी ड्रॉ करता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा वहाँ जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। तो हमेशा जब भी आप किसी भी एलिमेंट को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सूडो फोर्स उसमें यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुछ इस तरह से बना हुआ था। तो यहाँ पर एक मास है, ये स्मॉल एम का, यहाँ पर जो मास है उसका है शायद 2m है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है ना। इधर वाले का 2m है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये जो है वैल्यू, दिस वैल्यू इज 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है, चेक करो, क्वेश्चन है ना आपके पास। ठीक है, आपसे एक्सेलरेशन, यस सर। हाँ आपसे एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, इस वाले का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, कितना एक्सेलरेशन होगा इसका, है ना। ये क्वेश्चन है, क्लियर है, विजिबल है आपको सबको। अब जैसे अगर अपन इसका सॉल्यूशन, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है ना। तो चलो हम सबसे पहला जो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट थिंग क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो आप देखो सबसे पहले इस पर जो है नीचे की तरफ लगेगा 2mg। ठीक है, उससे ही पहले अगर मैं ले लूं कि एक्सेलरेशन की बात करें, जैसे मान लो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, ये ब्लॉक मेरा डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो फिर तो ये
ये वाला अगर मेरा डाउनवर्ड आ रहा है तो ये कैसा आएगा, अपवर्ड। ठीक है, हाँ बोलो एंजल, क्या क्वेश्चन है? आंसर -d/2 आ रहा है। का आंसर जो है आपका जी बाई 3 आ रहा है। और माइनस जब आएगा जब आप इसको डाउनवर्ड अब मानोगे, वो तो खैर देखते हैं सॉल्यूशन करके क्या आता है आंसर, अपने आप क्लियर हो जाएगा इसको। सर मैंने तो इसको डाउनवर्ड ही माना है। इसको डाउनवर्ड माना है ना आपने? यस सर। हाँ तो ठीक है, माइनस में आएगा आंसर, बट जी बाई 3 आएगा, जी बाई 3, है ना। अभी देखते हैं, देखो अभी मुझे बताते जाना जो मैं आपसे पूछूंगा ना। जैसे मान लो अब ये जब 2 mg इसका वेट नीचे लगेगा तो इधर टेंशन आएगी। ये टेंशन में मान लेता हूँ टी है, कितनी टेंशन है, टी। ठीक है, तो यहाँ से अब टेंशन इधर आएगी, इधर मानो टेंशन टी डैश है तो ये भी टेंशन टी डैश होगी, होगी नहीं होगी? और ये टी डैश है तो यहाँ पर टेंशन टी डैश होगी, सर होगी। सर ठीक है 10:30, ये सर। है ना, एक बार मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ देखते जाना, जब मैं पूछूं मुझे बताना। तो इस टी की वैल्यू 2t डैश होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। होगी, बोलो। ये सर होंगे। टी डैश होगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, इस वाले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, तो इस वाले में यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी है, 2t डैश है कि नहीं है? अब ये अगर टेंशन 2t डैश और मैं इसकी एक्सेलरेशन a मान रहा हूँ, और यहाँ पर टेंशन कितनी है, टी डैश, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ? टेंशन आधी हो गई ना, यहाँ पर टेंशन टू टी a/2। डैश थी, यहाँ पर टेंशन 2t डैश थी तो एक्सेलरेशन ए थी। यहाँ पर टेंशन आधी हो गई यानी फोर्स आधा हो गया, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, शिकायत ना? a/2। a/2 a/2 हो जाएगी या डबल हो जाएगी? सर एक्सेलरेशन, फोर्स आधा हो गया आधी तो हो जाएगी। फोर्स आधा हो गया तो एक्सेलरेशन डबल होगी ना, 2a आएगी यहाँ पर। कितने सिखाया था आपको? तो फोर्स तो डबल हुआ है। सर कैसे? फोर्स कैसे डबल हुआ, यहाँ पर था ना फोर्स 2t डैश, यहाँ 2t डैश था और यहाँ पर t डैश ही है, तो आधा हो गया ना ये तो। ये 2t डैश था और यहाँ पर t डैश ही है, तो ये तो आधा हो गया ना फोर्स यहाँ पर। हाँ यस हो सर। गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने एक्सेलरेशन a मानी हुई है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी जाएगी, 2 है। ये मैंने आपको बताया हुआ था, एक क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही ध्यान रखने का, और ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप देखो जैसे ये इस वाले को इस ब्लॉक के लिए अपन करें, तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या आएगी बता दो, इस वाले के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए क्या आएगी? 2mg -2 माइनस 2t डैश माइनस टी इज इक्वल्स डायरेक्ट टू लिख m। दो 2t डैश, 2t डैश, यस ये सर। 2t डैश इज इक्वल टू m। m, 2ma, है ना। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ 2t डैश, तो 2t डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mg, 2m। है 2m ना, 2mg माइनस -2ma। माइनस 2m। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको एक इक्वेशन कर देंगे। ठीक है, सर अब 2 आ जाते कॉमन हैं, ले लेते हैं वो ना। अभी बाद में करेंगे कैलकुलेशन, एक सेकेंड देखो आप। इसको देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए वही आप एक्सिस बना दो, ये एक्सिस बना दी। आप चाहो तो मैंने आपको बता भी दिया, विद द प्लेन क्या होता है, साइन थीटा होता है, और उसके sin परपेंडिकुलर थीटा। कॉस थीटा होता है। और फिर भी आप चाहो तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका स्मॉल एम जी हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा स्मॉल एम जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास स्मॉल एम जी साइन थीटा, स्मॉल एम जी साइन थीटा। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी आपकी आर। ठीक है, तो अभी तो यस हम ओनली विद द प्लेन, प्लेन के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो प्लेन के लिए आप इक्वेशन लिखो। तो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहे तो टी डैश आपका बड़ा होगा। डैश माइनस ठीक है, mg टी sin डैश माइनस एम इक्वल्स टू जी ma। साइन थीटा इज इक्वल टू एम। और ए ध्यान रखना, ए कितना रखना आपको, 2 है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 2a है यहाँ पर। तो इसको अगर मैं देखूं तो टी डैश इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, टी डैश आ जाएगा 2ma, ठीक है, प्लस एम जी साइन थीटा, ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है ना, अब क्या करो, टी डैश की वैल्यू रख दो यहाँ पर, आपको फाइंड आउट करना है ए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टी डैश की वैल्यू इसमें पुट करते हैं अपन, तो टी डैश की वैल्यू पुट करो, देखो क्या आएगा 2, और टी डैश की वैल्यू देखो कितनी है, 2ma, 2ma प्लस एम जी साइन 30। ये तो मैंने यहाँ पर रख दिया बेटा टू डैश की, टी डैश की वैल्यू, और उस साइड आ रहा है अपने पास 2mg माइनस 2ma।
ठीक है, ये आ जाएगा। आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आ गया 2ma प्लस mg साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2। हो गया आपका 2mg माइनस 2ma। मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 टू 4 हो जाएगा। तो ये सर यूं ही 2 कट हो जाएगा ना अगर हाँ कॉमन लेंगे तो। हाँ, ऐसे भी काट लो, इसको कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, वो थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया 2ma। ठीक है, प्लस अब ये बाय 2 चलता रहेगा इसमें, बस इसलिए मैं स्टेप बना रहा हूँ। ये आ गया mg माइनस ma। ठीक है, अब देख लो आपको m भी कैंसिल हो रहा है, m सब में कैंसिल हो रहा है, ये m कैंसिल हो गया। अब उनको चाहिए एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये 2a इधर से हो गया, इसको इधर लिया, 2a प्लस a हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिया है अपन, माइनस का था ये, तो ये इधर आ गया। ये आपका बचा g, और g माइनस g/2। ठीक है, तो g माइनस g/2 कितना हो गया, g/2 इधर से आ गया, और 2a प्लस a कितना हो गया, 3a। तो 3a इज इक्वल टू g/2, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया, g/6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? सर लेकिन इसका आंसर तो g/3 है। हाँ, वो अपन करेंगे ना, अभी देखो तो सही यस आप, सर। वो भी आ जाएगा। इधर देखो, ये आया एक्सेलरेशन g/6। अगर आप अगर ऐसा मान लो कि ये अपवर्ड जा रहा है और ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो जो आपने करा है माइनस में आ रहा है, तो माइनस भी कोई गलत नहीं है, बस आपको उसमें एक लाइन लिखनी है, डेट द अज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज रॉन्ग, है ना, एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, बस आपको एक लाइन लिखनी है, आपका सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। सिर्फ जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन है वो डायरेक्शन को बताता है मैकेनिक्स में, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस का g/6 आ रहा है, मतलब कि जो एक्सेलरेशन हमने अज्यूम करा हुआ है वो सही है एक्सेलरेशन, मतलब कि ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड आएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये जो m मास का ब्लॉक है इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, 2a। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, 2a, a की वैल्यू कितनी है, g/6। तो 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, g/3। ठीक है, नहीं है? यस सर। बोलो बेटा, सर ऐसे करना। मैंने तो मेरे सॉल्यूशन में सर सबको ही टी मान लिया। देखो मैं एक बात बताऊं, वो तो मैंने क्या है कि कट पेस्ट करके तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना था, करा दिया। मैं कभी भी सॉल्यूशन बुक्स से नहीं करता हूँ, क्योंकि हर बुक्स के अपने मेथड है, हर बुक्स के अपने कैलकुलेशन है। यहाँ तक कि ये जो सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे आपको करके दिया है, ये भी आप अगर उससे मैच करोगे तो शायद नोटेशन भी आपको अलग मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जस्ट प्रोवाइड, यही डिफरेंस है कि टीचर पढ़ा रहा है और बुक आपके पास है या कोई सॉल्यूशन आपके पास है, बस यही एक डिफरेंस बन जाता है ना। तो मैं जो करा रहा हूँ ये मेरे खुद के तो नहीं कह सकता, बट जो एक्सपीरियंस है, जो सीखा है, उसके हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। वो एक था कि आपको प्रोवाइड कराना था सॉल्यूशन, तो मैंने दे दिया आपको। और इसके भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने नोट्स इसके भी बना दिए हैं आपके लिए, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, हैंड रिटन काफी सारा मटेरियल है मेरे पास, मेरा खुद का, तो वो सब प्रोवाइड करा दूंगा आपको, है ना। अभी इसमें बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो, बाकी तो कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे। ये थोड़ा याद रख लेना आप, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, बार बार इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप ध्यान रखो, ये इस तरह से होता है, ये ए है, इधर 2a आएगा। ठीक है, और जल्दी आपको सॉल्व कर देना है। और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो आप। नो बोलो, सर। नो सर। देख लो, आपको पिक लेनी है, कुछ करनी है तो इसकी। सर ले लिया। एक सेकंड में फिल कर लो। अच्छा, आप ये सब स्टडी करते हो, आपको लगता है हेल्पफुल है चीजें, ये एक्स्ट्रा जो आप स्टडी कर रहे हो आपके काम का है? हम्म, आपको हेल्प यस मिलेगी सर। आगे इन चीजों से, है ना। अब एटलीस्ट ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, और भी कोई कहीं भी कोई भी पढ़ रहा है। तो ये जो लॉकडाउन का ड्यूरेशन है 7 महीने का, 6 महीने, अब 7 महीने होने वाले हैं, तो जिसने भी ये डिसीजन लिया कि सर पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, उनके लिए सबसे अच्छा रहा ये कि उन्होंने कुछ सीखा। और जो घर पे बैठे रहे ये सोचते रहे कि चीजें सही होगी और उस दिन हम चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनको काफी लॉस होने वाला है इस साल। सर हाँ, बोलते जाओ।
सर दिसंबर में स्कूल स्कूल जाएंगे क्या? अरे भाई अभी तो आप जरा न्यूज़ देखो तो सही, क्या हाल हो रहा है। कोटा में पूरे ये बेड वापस दिल्ली फुल में हो तो गए। आउट ऑफ कंट्रोल है। मुझे बताओ कि अगर खोलने ही है तो अभी तक बंद करके क्या फायदा हो रहा था। जो अभी तक भी क्यों बंद रखे, मुझे तो बताओ, क्यों बंद करे अभी तक भी। अब वापस से वही की सिचुएशन आ रही है। हाँ, फिर वही हो रहा है। यस सर। सर क्या फायदा था कि क्यों बंद किए, तो चलने देते ना सबको फिर पहले। देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, फिर एक बार रिवाइज करा सर देते ये हैं तो आप। बहुत बहुत इजी है। आप चाहो तो अपना ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में रखो, इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो नॉन इनर्शियल में रखो, नॉन इनर्शियल से भी सॉल्व हो जाएगा। नॉन इनर्शियल में सॉल्व करोगे तो स्टैटिक की कंडीशन बन जाएगी, सूडो फोर्स लगा देना। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको ऑब्जर्वर खड़ा है तो ये आपका जो है मोशन की हो जाएगी प्रॉब्लम, और उससे आप सॉल्व कर लेना जैसे आप चाहो। जैसे मान लो मैं अपना ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब कि ग्राउंड पे खड़ा रखता हूँ। तो ग्राउंड पे अगर खड़ा रखता हूँ तो ये जो ए वाला ब्लॉक है, ये ए वाले ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, हो जाएगा एम ए जी। ये वेट एक्ट करेगा बी की सरफेस पे, तो बी इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, वो हो जाएगा आर। ठीक है। फिर ये डाउनवर्ड भी जा रहा है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो आपको कर देना है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाना है। तो नेट फोर्स की बात करोगे तो कितना जाएगा, एम ए जी माइनस आर इज इक्वल टू मास ऑफ ए और एक्सेलरेशन ए। आपको आर चाहिए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए जी माइनस मास ऑफ ए और ए। मास ऑफ ए बाहर ले लेना, अंदर बचेगा आपके पास जी माइनस ए। मास ऑफ ए आपका 0.5 है, जी को 10 ले लो, -2 कर दो, तो 0.5 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 4 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत यस इजी है, मतलब डिस्कस किया हुआ है। और अब ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, आपकी क्लास के बच्चे, 9th क्लास का बच्चा जब इसको ऐसे सॉल्व कर देगा ना, बस देखते हैं तो उससे पता चलता है कि आपने स्टडी करी है, कुछ एक्स्ट्रा सीखा हुआ है। अगर आपका एम आगे जाके साइंस ही लेना है और फिजिक्स वगैरह ही पढ़ना है तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देखो आप जस्ट आप देख के सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जर्वर को इधर बिठा लो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उससे भी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो देख लो, आपको यस सर। पिक लेना है पिक ले लो जल्दी से। अब इसके एक और जो एक क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। बस अब अपना वर्क एनर्जी स्टार्ट करना, अपनी पहली बुक पूरी हो जाएगी। आपको सर्कुलर भी पढ़ाना है एक दिन, और है ना वो डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़े पढ़ते रहना। और आज से मैं वो मेरे जो पुराने लेक्चर हैं बेसिक मैथ के, वो यूट्यूब लाइव पे कर रहा हूँ 10 बजे रात को। ठीक है। सर, आप तो लाइव ही लोगे क्या, मतलब यूट्यूब पे? हाँ, एक बार जब अपना ये स्मूथ रनिंग हो जाएगा ना, अभी एक्चुअली क्या है, जो मेरे मेरे और अखिल सर के पुराने लेक्चर हैं जो ऑलरेडी सिस्टमेटिक अरेंज किए हुए हैं लेक्चर हमारे, वो हम लोग लाइव कर रहे हैं। जैसे एक बार थोड़ा स्टूडेंट्स का रेगुलर व्यूअर्स सर बन आपकी जाएंगे। वॉइस लैग हो रही है। हाँ, पॉसिबल हो सकता है किसी वजह से हो रही हो। अभी क्लियर है। तो क्लियर हाँ, ही आ रही है। क्लियर आ रही है ना, हो यस सर, जाता है अब नेटवर्क क्लियर में। हो गई। एक बार थोड़े 10-15 दिन में व्यूअर्स अपने बन जाएंगे तो 9th 10th 11th तक के अपने रेगुलर लेक्चर्स वीक में शेड्यूल बनाकर वो फिर लाइव लेना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली अभी सीबीएसई की गाइडलाइन आई है और उसके अकॉर्डिंग ये है कि वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक में से ही आ रहे हैं बोर्ड के। तो 10th बोर्ड के लिए अभी सोच रहे हैं हम लोग 10-15 दिन में एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, और थोड़े व्यूअर्स हो जाए, लोगों को पता लग जाए कि डेली रात को 10 बजे इस तरह से अपना 1 घंटे का कोर्स जो है वो लाइव हो रहा है। तो उसके बाद हम फिर लाइव भी स्टार्ट कर दें, है ना। तो आज से तो वो बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की, तो वो ऑलरेडी बने हुए लेक्चर्स हैं मेरे, तो वो भी हेल्पफुल है। ट्रिग्नोमेट्री और उसके क्वेश्चंस होंगे आज उसके अंदर, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, रिवाइज भी हो जाएगा, है ना। यस सर। ओके। क्योंकि अभी मैं अगर लाइव कर दूंगा और अभी व्यूअर्स नहीं हुए तो थोड़ा हैक्टिक भी हो जाएगा वो, और वो चीज अपन को मिलेगी नहीं, मतलब जो आउटपुट हम चाहते सर, हैं। आप मुझे पैराबोलिक मोशन कब बताओगे? पैराबोलिक मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, यस सर। प्रोजेक्टाइल वाला। अच्छा, प्रोजेक्टाइल वैसे वीडियोस देखे हैं यस मेरे। सर, वो एक और बार बता देना। चलो दोबारा पढ़ा मतलब देता हूँ। उसकी शीट सॉल्व करवाना सर। हाँ उसकी हाँ, शीट की रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, करा देंगे, सबको ही कराएंगे। एक बार वर्क एनर्जी करा के अपनी ये बुक 1 पूरी कर देते हैं अपन, है ना, फिर उसको भी ले।
अभी तो सर्कुलर भी पढ़ाना है एक दिन मुझे। सर आपके पास जो बुक है ना फाउंडेशन की, उसकी पीडीएफ है मेरे पास। हाँ वो तो है, नेट पर है, पर बात वही आ जाती है। अब जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने कराया, चीजें तो अवेलेबल हैं, बट टीचर की जरूरत होती है उसमें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी चीज पहले पढ़ें। अब एक साथ अपन बुक एकदम स्टार्ट कर दें, है ना, एक सिरे से पढ़ना स्टार्ट कर दें, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। देखो क्वेश्चन चेक करते रहना, है ना। यही वैल्यू है, मास दे रखे हैं आपको ए और बी 1 किलोग्राम का, एक सी वाला 0.5 किलोग्राम का है। ठीक है, इसको मैंने ए कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दे रखा है आपको 0.2। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछी है एक तो एक्सिलरेशन, सिस्टम की एक्सिलरेशन बतानी है, दूसरी आपसे पूछी है टेंशन, एक तो यहाँ पर टेंशन, एक यहाँ पर टेंशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीजें पूछी है आपसे। फर्स्ट तो सिस्टम की एक्सिलरेशन पूछी है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है इस जगह पर टेंशन और इस जगह पर टेंशन बतानी है। देखो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, और जैसे जैसे आप चीजें कर पढ़ते जाओगे, आप खुद देख क्वेश्चन देख के समझ में आने लगेगा कि यार इसको ऐसे करते हैं अपन, है ना। जैसे अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, इसको कंबाइन कर दूं पूरे को, अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया तो इस जगह अब कोई टेंशन नहीं रहेगी, ये पूरा एक ब्लॉक हो यस सर। जाएगा। और इस पूरे का जो मास होगा m इजिकल टू कितना हो जाएगा, ma प्लस एम बी, यानी कि ये हो गया आपका 2 किलोग्राम। इस पूरे का मास हो गया बेटा 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर टेंशन आएगी, यहाँ पर टेंशन मान लो टी है, तो अब बस इस जगह टेंशन आएगी, ये टी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये पूरा सिस्टम भी ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड ये राइट साइड जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की कंप्लीट फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं एफ ले लेता हूँ। ठीक है, होगी बात समझ में आ गई। तो एफ इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा म्यू आर, होगा नहीं होगा, म्यू की वैल्यू आपको 0.2 दे रखी है, 0.2 हो गई। आर की वैल्यू क्या आती है, एम जी, एम जी मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी। मैं इधर कर देता हूँ, ये आ जाएगा म्यू और आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी। अब सर एम देखो कितना है आपका 2 है, और जी की वैल्यू कितनी है 20। 10, जी की वैल्यू 10 रख देता हूँ अभी तो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं कर दूं इधर, तो 10 बाहर, 10 से 10 हटाओ, तो फोर्स कितना आ जाएगा मेरा, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। सही है कि नहीं। यस मैंने इसको पूरे को कंबाइंड कर दिया, तो म्यू आर हो गया, आर की वैल्यू एम जी हो गई, एम कितना 2 हो गया, तो इस तरह से आंसर आ गया, है ना, यानी एफ की फ्रिक्शन आ गया अपने पास। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका बना देना है फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन, और इसकी बना देनी है। ठीक है, जैसे इसका हम बनाना सर चाहें, हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू सेम नहीं होती तो? म्यू की वैल्यू सेम नहीं होती तो फिर तो अलग अलग करना पड़ता, फिर थोड़ी ना ले सकता था मैं इस तरह से, फिर तो पूरे एक एक ब्लॉक की स्टडी करनी पड़ती, इसका अलग करता है, इसका अलग, इसका अलग करता, फिर तो 3 इक्वेशंस जो हर एक की इक्वेशंस बन जाती, उसको सॉल्यूशन कर लेते। अभी क्या फ्रिक्शन भी सेम है, तो वो कोई दिक्कत है नहीं इस केस में तो। ठीक है, यस तो सर। ये हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया। अब जैसे इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ मैं, है ना, तो क्या आएगी देखो, एम सी, अब तो आता है आपको एम सी जी माइनस टी माइनस टी इक्वल इजिकल्स टू एम सी ए। ठीक है, अब मास ऑफ सी कितना है, मास ऑफ सी 0.5 है, तो 0.5 इंटू 10 माइनस के टी, मास ऑफ सी कितना है 0.5, और ये ए, इसको कर दूं 10 से 10 हटा देते हैं, तो 5 माइनस टी इज इक्वल टू 0.5 ए, ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करें, इसके लिए इक्वेशन निकालें हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कितना आ जाएगा, देखो टी माइनस एफ, ठीक है ना, टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टी माइनस एफ की वैल्यू कितनी है 4, मास कितना है इसका टोटल 2, और ए, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो आपको यहाँ सर, यहाँ से इन इन दोनों को दोनों, ऐड कर देते हैं। हाँ, तो आपको टेंशन भी चाहिए एक्सेलरेशन भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए, तो क्या करें बताओ, हाँ ऐड कर दो इसको, तो ऐड करें, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2, पी 1 कट और 2 जाएगा। को ऐड करते हैं, तो 5 माइनस टी प्लस टी, है ना, तो 5 तो यहाँ से आ जाएगा, इस टी से टी कट जाएगा, -4, ये आ जाएगा आपका 0.5 ए प्लस 2 ए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2.5 ए। ठीक है, और 5 - 4 हो जाएगा 1,
तो एक्सेलरेशन 1 कितना आ जाएगा 1/2.5, ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सही है ना? ठीक है, तो उसका पहला आंसर तो यस मिल सर। गया आपको। यस सर। एक्सेलरेशन कितनी आ गई आपके पास 0.4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो एक आंसर हो गया। टेंशन पूछ रहा है, टेंशन कोई सी भी सॉल्व कर ले, इस वाले को ही सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो 5 माइनस टी सर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4, ये जीरो करो, इसको जीरो करो, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, ठीक है, ये 0.2 आ गया आपका। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा, ये 4.8, तो 4.8 न्यूटन, ये इसका सेकंड आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, सर। तो ये टेंशन कितनी आ गई आपकी 4.8 न्यूटन। हाँ बोलो। सर इसकी डायरेक्टली नेट फोर्स नहीं निकाल सकते अपन? क्या चीज? नेट फोर्स। नहीं, नेट फोर्स की जरूरत क्या है, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा है कि टेंशन पूछी हुई है ना क्वेश्चन में, तो नेट फोर्स कैसे, और एक्सेलरेशन हो रहा सर है तो अगर आपको। नेट फोर्स निकाल देंगे ना तो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास लगा सकते हैं। हाँ, तो वही तो किया है आपने एक्चुअली, ये इक्वेशन निकाली कहाँ से, यही ये करा क्या आपने, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो कर रहे हो। ये इक्वेशन कैसे निकाली है आपने, ये भी तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही है, न्यूटन सेकंड लॉ ही तो लगा रहे हो, यस सर। वही तो कर रहे हो आप। चलो ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि भाई ये यहाँ पर कितनी टेंशन होगी, तो यहाँ पे कितनी टेंशन होगी, तो अब इनको सेपरेटली ट्रीट करो, सेपरेटली ट्रीट करो। तो सेपरेटली ट्रीट करोगे तो यहाँ पर टेंशन आ जाएगी आपके टी डैश, कितनी टेंशन आ जाएगी टी डैश। तो अगर मैं ए वाले का लूं, ए वाले को अपने सॉल्व करें, तो ए वाले का नीचे ये आ गया आपका मास ऑफ ए इंटू जी, ठीक है, ये आ गई आपकी नॉर्मल रिएक्शन आर। फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, इसको मैं एफ डैश कर देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स को एफ डैश कर देता हूँ क्योंकि एफ मैंने यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ था। और ये आपकी टेंशन आ जाएगी टी डैश, और एक्सेलरेशन भी राइट साइड में है ए, ठीक है। तो अगर एफ डैश निकाला जाए तो एफ डैश क्या होगा, म्यू आर, म्यू आर, आर को आर डैश कर देते, म्यू आर डैश हो जाएगा, तो म्यू और आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ ए इंटू जी, ठीक है। तो म्यू जो है आपका म्यू 0.2 है, मास ऑफ ए आपको 1 गिवन है, जी की वैल्यू 10 गिवन है, ठीक है, ये 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो एफ डैश आ रहा है आपका 2 न्यूटन, ठीक है। अब सर इक्वेशन, हाँ बोलो। सर इसमें आपने एफ डैश क्यों लेट किया है? क्योंकि अपन ने एफ पहले कर रखा था ना, एफ मैंने पहले मार्क किया हुआ था ना इससे पहले वाले में, तो इसलिए इसको एफ डैश कर दिया अलग, है ना। तो लेकिन फ्रिक्शन तो सबका ही सेम है। सेम है पर ये मास तो डिफरेंट हो गया ना, पहले आपने टोटल मास लिया था 2 किलोग्राम, अब खाली ए वाला लोगे तो ए वाले का मास तो 1 किलोग्राम है ना। अभी आप सिर्फ इस वाले ओके। ब्लॉक को ले रहे हो ना, ठीक है, पहले आपने इनको यस कंबाइन सर। कर लिया था, तो 2 किलोग्राम का मास था, इसलिए अब डिफरेंट आएगा, है ना। तो ये एफ डैश आ गया, आगे आपको आता ही है, इक्वेशन बैलेंस कर लो, तो ये आएगा टी डैश माइनस एफ डैश इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको टी डैश चाहिए, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन प्लस एफ डैश। अब मास ऑफ ए देख लो कितना है, 1 है, तो 1 आ गया। एक्सेलरेशन देख लो कितना आया था आपका 0.4, तो ये 0.4 आ गया, प्लस एफ डैश कितना आया आपका 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2.4, 2.4 न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा टी डैश आपका 2.4 न्यूटन। तो इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखने, और वो मैंने आपको इस तरह से सिखाए हैं कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो जैसा मैंने आपको सिखाया है, इस तरह से आप अगर स्टडी कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो वो तो सुधार में आ जाती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी सुधरती जाएगी, ठीक है ना। तो इनमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई हो प्रॉब्लम तो बताओ, और पिक लेनी है तो इसकी पिक ले लो। और एक 20th क्वेश्चन था, चाहो तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी बता देता हूँ, देख लो, अभी तो 6 मिनट है तो। डन सर। सर ज्वाइन करना है क्या? हो गया? नहीं ज्वाइन नहीं, अभी यस। बस फिनिश करता हूँ इसको, कल वर्क एनर्जी स्टार्ट कराएंगे। एक जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें, उसको 20th क्वेश्चन, 20th हो गया सबसे, क्यों भाई? ये सर 20 तो बहुत इजी था।
यस सर 20 इजी था। इजी था, चलो ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि राइट साइड में वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसका यस सर तो एफ लेफ्ट होगा, साइड। तो डी एक्सेलरेट हो रहा है तो उसको माइनस ए जरूर लिख लेना, ठीक है। अब आप लिखोगे कि भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू सर मास इसमें इनटू लेट एक्सेलरेशन। मतलब डी सर एफ राइट एक्सेलरेट साइड में नहीं कर सकते किसको, एफ को? सर? अगर अपन ने माइनस से डी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मांगा है तो राइट साइड में एक्सेलरेशन आप मान वो ले। भी कर सकते हो, बट डी एक्सेलरेशन है तो अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्वेशन लिखो उसमें माइनस लिख देना बस, तो काम खत्म हो गया। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, मुझे जल्दी से बता दो नेट फोर्स कितना आएगा, बोलो फटाफट जल्दी। एफ माइनस एफ ना ना, नेट फोर्स कितना है इसमें सर, अगर ये, एफ माइनस एफ। अरे यार नेट फोर्स कितना है अगर ये राइट साइड में एफ इज इक्वल्स टू एम है, अरे भाई एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम है। इसलिए इसलिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, नेट फोर्स है माइनस एफ बस, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इसमें, कहाँ है और कोई फोर्स। नेट फोर्स कितना आएगा, माइनस एफ, क्योंकि बॉडी इस तरफ जा रही है तो उसके ये तो माइनस एफ ही आएगा ना। और अब और उसको किसके सर बराबर एफ करते को हैं? माइनस में क्यों लिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स है ना सर। अरे भाई भूल, यार ऐसे मत क्या करो, बेसिक कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। ये नहीं करा क्या आपने यहाँ पर, इस तरफ जा रही थी आपकी बॉडी तो टी डैश माइनस यस सर। टी डैश माइनस एफ डैश, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना अपन को, वो अगर भूल गए वो बहुत खतरनाक है, बाकी सब चल जाएगा। ये माइनस एफ आ गया इधर, मास एक्सेलरेशन किसका लेंगे, माइनस का, तो माइनस एफ इजिकल टू माइनस एम है। हमें आंसर नहीं लाना, हमें अपने कॉन्सेप्ट बना के रखने हैं। ये म्यू आर आ गया, ये एम ए आ गया, ठीक है। और आर की वैल्यू एम जी आ जाएगी, ये एम ए आ जाएगा, एम से एम काट देना, म्यू इजिकल टू ए बाई जी आ जाएगा, वैल्यू रख देना जो भी है आपका म्यू आ जाएगा आंसर। मतलब वो नहीं है कि भाई मैं ए बाई जी करके और मैंने आंसर ले आया और मैं खुश हो गया कि भाई आंसर आ गया, वो नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बन के रहना चाहिए अपने साथ, ठीक है। तो जो अपन, सर मैंने वो कर सर मैंने राइट साइड में ए लेट करके करा है। हाँ चलो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं माना, जब मैं तो नहीं मानूंगा उसको गलत, वो भी सही है, वो भी आप करते हो तो फिर वैसे भी वो माइनस ए में आएगा, वो तो आपका वैसे भी, क्योंकि आप इससे आपका जो ब्लॉक है वो तो राइट साइड में डी एक्सेलरेट कर रहा है ना, ठीक है। बट जो मैं ये बता रहा हूँ ये सबसे आसान तरीका है, इससे जो हमने अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं वो कॉन्सेप्ट जो है आपके बिखरेंगे नहीं, और उस पर ही रहोगे आप अडिग। इसलिए मैकेनिक्स जब आप पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में एक लॉजिक बना के चलना पड़ता है आपको, और उसी को ही अंत तक अपने साथ लेना है। ये नहीं कि भाई किसी बुक के अंदर कोई आंसर निकाला और आपको अच्छा लग गया यार ये तो अच्छा है, और आपने अपने कॉन्सेप्ट छोड़ के बस वो आंसर याद कर लिया, ऐसे काम मत करना कभी भी, ठीक है। जो सिखाया है उसको सीखना। हमेशा से अपन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो ये राइट साइड जा रहा तो टी डैश बड़ा होगा, तो टी डैश माइनस एफ डैश इज इक्वल टू एम ए, करा नहीं करा। अब ये वैल्यू राइट साइड जा रही है, अभी चाहे एक्सेलरेट हो रही हो डी एक्सेलरेट हो रही है वो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ राइट साइड जा रही है, तो राइट साइड जा रही है तो राइट साइड वाले सारे प्लस के और उसके अपोजिट सारे माइनस के, तो इस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है एफ, और वो भी उल्टा जा रहा है तो माइनस का आएगा एफ, तो नेट फोर्स कितना आ गया, माइनस का एफ आया। बराबर में क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आता है, पर ये डी एक्सेलरेट हो रहा है तो माइनस ए लगा दिया मैंने, ठीक है। और सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया आपका। कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना है आपको, यस सर। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, कभी मुसीबत नहीं आएगी। मैकेनिक्स का सारा खेल ही यही है, कॉन्सेप्ट का। किसी और टीचर से कोई और बुक पढ़ोगे तो कोई और तरीके से सॉल्व करके आपको बताएगा, वो पर्पस नहीं है, आंसर निकालना पर्पस नहीं है, पर कैसे निकाला है, क्या कॉन्सेप्ट है। क्या अपन आज से 25 क्लास से पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या अभी तक भी मैं उसी पर ही हूँ? तो मैं उसी पर ही हूँ, जो मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया, जो प्रोसेस सिखाया, देखो आज भी अगर अपन उससे थोड़े से अलग हुए हो तो हुए क्या, ऐसा कुछ हुआ? तो ऊपर सर चल रहे हैं ना, ये है बस, ठीक है। तो ये अपना ये शीट भी हो गई, पूरा सॉल्व हो गया। कल से वर्क एनर्जी स्टार्ट कर दूंगा, 1 बजे क्लास लूंगा, ठीक है ना, कल का लिंक भेज दूंगा। शीट यस भेजिए सर प्रैक्टिस के लिए। हाँ वो भेजता हूँ, मैं भेज देता हूँ। आज क्या मेरे को भी हेडक वगैरह हो गया था, सर्दी हो गई थी, बस अभी उठाऊँ इसलिए नहीं ले पाया आज क्लास 1 बजे, ठीक है ना। तो कल लेता हूँ, एक ओके बजे सर। क्लास ले लूँगा, है ना, ठीक है। चलो डन, और कुछ यस हो बात तो बता दो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।